इस वक्त हम मौजूद हैं गोधरा के उस इलाके में जिसे यहीं के लोग सबसे ज़्यादा संवेदनशील कहते हैं। मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं ये पूरा मुस्लिम इलाका पड़ता है, जबकि आप उस तरफ जो सड़क देख रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। अब चूंकि गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में गोधरा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज गोधरा की जनता से जानेंगे कि उनका रुझान किस तरफ है, वो इस इलाके में किसको जिता रहे हैं और पूरे गुजरात में वो किसकी सरकार चाहते हैं। केजरीवाल का तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। राहुल जी तो अब कांग्रेस तो सब सपा चट हो गया है, माहौल ही नहीं है उसका, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पप्पू है, उसको बोलने का भान नहीं, सब आक्षेप करता है लेकिन उसको पूर्व नहीं देता है। मोदी अच्छा आदमी है। ओनली बीजेपी, नो एनी क्वेश्चन, ओनली मोदी। गुजरात में कोई किसी को उखाड़ नहीं पेगा, खाली एक ही चलेगा, नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं चलेगा। हमारे यहाँ केजरीवाल चलेगा ही नहीं ना, वो दिल्ली का है, वो हमारे यहाँ क्या आगे करेगा। और हम लोग भिखारी बनने नहीं चाहते, लाइन में खड़े होते 300 यूनिट दो, 200 यूनिट हो। वी आर रिच पीपल, गुजराती इज रिच पीपल एंड वी डू नॉट वांट टू गिव एनीबॉडी अदर देन गुजराती। सोच रहे केजरीवाल का है यार, छोटा आदमी है, क्या बढ़ेगा इतना। वो मोदी तो मोदी ही है। बीजेपी के तो ऐसा हम तो 182 बोलते, 182 आएगी। मतलब गुजरात से जो मोदी हार जाएगा, नहीं तो विश्व में बढ़ा के चलेंगे, पूरे विश्व में बढ़ा के चलेंगे। तो गोधरा के पटेलवाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं, एक दुकान पर गए हैं, भाई साहब बैठे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप भाई। दिलीप जी बताइए, क्या माहौल है यहाँ का, क्या लगता है कौन आएगा इस बार? यहाँ पे माहौल तो हिंदूवादी भी चल रहा है और विकास भी चल रहा है। हिंदूवादी की अगर बात करें, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हिंदूवादी है तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। और यहाँ पे जो यहाँ के धारासभ्य है CK राहुल जी, वो बहुत पुराने हैं, 25 साल से यहाँ पे जो धारासभ्य से चुटा के आ रहे हैं। उनका काम भी अच्छा है और उसका नेतृत्व भी अच्छा है और सब जगह उनकी वाह है। और मोदी जी का साथ, सबका विकास, इसकी वजह से बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी ही आएगी। तो रोजगार वगैरह सब सही चल रहा है, विकास दिखता है यहाँ पर? हाँ, विकास दिखता है। तो केजरीवाल का क्या स्कोप है जो दिल्ली से आ रहे हैं? केजरीवाल का स्कोप है वो बहुत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा नाम मूलचंद भाई है। अच्छा, कब से दुकान कर रहे हैं यहाँ पर? ये तो हमारे 60 लगभग 70 साल से है दुकान। अच्छा, बहुत जूनी है, बहुत पुरानी है। तो बहुत पुराने आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो मिजाज पता ही होगा कि चुनाव आने वाले हैं, तो क्या माहौल लग रहा है? चुनाव माहौल में तो अभी यहाँ पे तो हमारा बीजेपी का चल रहा है माहौल। क्या उसको ही मिलेगा वोट, बाकी तो दूसरा किसी को तो देने वाले है ही नहीं। बीजेपी है हमारे यहाँ। गोधरा काफी संवेदनशील माना जाता है और ऐसे में बीजेपी का ही फेवर है यहाँ पे। हाँ, हमारे CK राहुल जी जो खड़े हैं कैंडिडेट, उसी को ही वोट देने का है और मोदी साहब के नाम पे पड़ता है वोट यहाँ पे हमारे ज़्यादातर मोदी साहब। तो इतना अच्छा काम है कि राहुल गांधी या केजरीवाल को मौका नहीं देंगे? नहीं, केजरीवाल का तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। राहुल जी तो अब कांग्रेस तो सब सपा चट हो गया है, माहौल ही नहीं है उसका, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या केजरीवाल तो फ्री में भी ऐलान कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। अरे वो तो सब फ्री में ऐलान करते हैं, थोड़ी देते थोड़ी है, वो तो सब बातें बना रहे हैं लोगों को। यहाँ मेरे को लगता है हमारे यहाँ 182 सीटें हैं। कितनी? 182। उसमें से मेरे ख्याल से ज़्यादा 5 सीटें आएगी उनकी, ज़्यादा नहीं आएगी। केजरीवाल साहब की 5 सीटें, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं आएगी। 5 सीटें आ गई, बड़ी बात है वो भी। हाँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो भी कैसे आएगी? वो जो कैंडिडेट खड़ा रहेगा ना, उसके नाम पे उसको वोट मिलेगा, केजरीवाल के नाम से वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, केजरीवाल को लेके इतनी नाराजगी क्यों है गुजरातियों में? हमारे यहाँ केजरीवाल चलेगा ही नहीं ना, वो दिल्ली का है, वो हमारे यहाँ क्या आगे करेगा। हमारे तो यहाँ का ही होना चाहिए। जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री मोदी साहब यहाँ के थे, यहाँ चले, फिर उसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री होके गए। हमारे तो यहीं पे वही बीजेपी का ही चल रहा है दौर पूरा ही। पाएगी तो बीजेपी ही सिर्फ। और केजरीवाल का क्या स्कोप है? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो दावे कर रहे हैं बीजेपी को उखाड़ फेंके। नहीं, कुछ भी नहीं होगा उससे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। विकास है, बीजेपी विकास का है ये। क्या नाम है आपका? जितेंद्र डगली। चुनाव है, पता ही होगा आपको, तो फिर क्या लगता है कौन आएगा? ओनली बीजेपी, नो एनी क्वेश्चन, ओनली मोदी। We do not want any bhikhari person from the Delhi, and we people are a very great people, and we are giving the electricity to the university. Okay, so not necessary to have any app or anything. Only Modi and Modi. And what about Congress? No, कांग्रेस तो है ही नहीं सर। नहीं, कांग्रेस की बात ही नहीं है। कांग्रेस तो है ही नहीं कोई लाइन में। और हम लोग भिखारी बनने नहीं चाहते,
लाइन में खड़े होते 300 यूनिट दो 200 यूनिट हो. वी आर रिच पीपल, गुजराती इज रिच पीपल एंड वी डू नॉट वांट टू गिव एनीबडीज अदर देन गुजराती. तो क्या काम किया है बीजेपी ने यहाँ पे? क्या किया नहीं किया है वो बताओ आप. रोड रास्ता पानी सब देख लो आप आचार से. अभी जहाँ पे आप और मैं खड़े हैं, इससे थोड़ा सा आगे जाके कुछ लोग मिले थे जो बोल रहे थे कि यहाँ का विकास हुआ है इस तरफ का, उधर का नहीं हुआ, यानी मुसलमान इलाके का नहीं हुआ. They are having negative processes, negative thinking. They are not doing. These people are always thinking about negative, about the BJP. So they will not tell anything about the prosperous of India or Gujarat. पर उनका ये भी कहना है कि हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सबसे जास्ती जो प्रोसीजर लाभ है और जब से जो स्कीम है वो लोग ही लेते हैं ना. कहीं भी जाओ आप वही लोग लेते हैं स्कीम. हम लोगों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे गुजराती पीपल को. तो 182 सीटों पर चुनाव है, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी? बीजेपी विल विन. या नो एनी क्वेश्चन, ओनली बीजेपी. यू कैन आस्क एनीवन. तो केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंक, तो उखाड़ दिमाग ही नहीं है. उखाड़ नहीं फेंक पाएंगे. उखाड़ भी टच भी नहीं कर पाएंगे. झाड़ का एक पत्ता भी नहीं ला पाएंगे. सीटें मिलेंगी उनको यहाँ पे? हाँ, एक आधी सीट मिलेगी? नहीं मिलेगी. यहाँ तो नहीं मिलेगी, मध्य गुजरात में नहीं मिलेगी. माहौल अभी अच्छा है, भाजपा सरकार भी आएगी और कुछ भाजपा आएगी. क्यों, क्या काम किया है? बस काम तो अच्छा किया है उन्होंने. भाजपा मोदी के लिए अच्छी है और कुछ नहीं है. और कुछ नहीं? नहीं, मोदी के नाम पे वोट दोगे या जो कैंडिडेट खड़ा है उसके नाम? मोदी के नाम पे. मोदी के नाम पे वोट दोगे. क्या कुछ काम किया है गुजरात में, क्या महसूस होता है बदलाव? गुजरात में उसने बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने. रोजगार है, रोजगार है, विकास हुआ है. हाँ हुआ है. तो कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का भी थोड़ा ठंडा पड़ गई है, इसमें फाड़ फूट हो गई है सब. और थोड़ी सी मेहनत करे राहुल गांधी तो निकल सकते हैं. हाँ, थोड़ी मेहनत करे तो बाकी नहीं निकलेंगे. और वो केजरीवाल? केजरीवाल तो नहीं, इधर बड़ौदा में नहीं आएंगे. तो मोदी अच्छा आदमी है. क्या अच्छा काम किया है? सब अच्छा किया. जैसे? मतलब गुजरात से जब मोदी हार जाएगा नहीं तो विश्व में भटा के चलेंगे. अच्छा. पूरे विश्व में भटा के चलेंगे. मोदी नहीं हारेगा. 160 सीट आएंगी. 160? 160. अच्छा. हाँ, ये बात. केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल? कुछ नहीं, केजरीवाल का है यार, छोटा आदमी है, क्या बढ़ेगा इतना. वो तो वो मोदी तो मोदी ही है. मोदी कितना भारत को आगे लेके आया है, अच्छा काम किया है, लोग उसको करते हैं. हम राजस्थान के रहने वाले हैं. राजस्थान को राहुल गांधी ने अपनी जबान से बोला था कि 10 दिन में 2 लाख रुपये कर्ज माफ़ कर देंगे. उसने 8 भी माफ़ नहीं किया. और वादा करते काम करते नहीं. केजरीवाल भी तो वादे कर रहे हैं. अरे कोई तो सब तोड़ते. लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। अरे कुछ नहीं होगा. 5 सीट नहीं हमें, पूरे गुजरात के अंदर में 5 सीट नहीं हम. हाँ, ये बात. और बीजेपी को उम्मीद है 140 आ जाए. 160. 160 है. क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस का है ना, इसके लिए उनके वोट कटेंगे. वोट कटेंगे. अच्छा. जो कांग्रेस है वो मोमेडियन के वोट हैं नहीं, तो वो कांग्रेस को देंगे और वो केजरीवाल को देंगे. भाजपा आगे निकल जाएगी. एक आरोप लगता है बीजेपी पे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो जो गुजरात के मुस्लिम है वो किसके पक्ष में है, क्या लगता है? वो तो कांग्रेस और केजरीवाल के दोनों. अच्छा. इसके लिए तो ज़्यादा बढ़त मिलेगी इसको. अच्छा. इसके लिए तो मुस्लिम अगर दूसरी पार्टियों के पक्ष में तो कैसे जीतेगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी जीतेगी. कितने वोट हैं? वोट तो है नहीं. आप लोग जिताएंगे? हाँ, जिताएंगे. नरेंद्र मोदी जी को. अच्छा. कैंडिडेट तो कोई और खड़ा है यहाँ से, उनके नाम पर? तब उनके नाम पे हम तो नरेंद्र मोदी को पहचानेंगे ना. अच्छा. कैंडिडेट तो बाड़ू शुक्ला गए हैं हमारे यहाँ रावपुरा विस्तार में. अच्छा, क्या किया है सब भाजपा ने? बहुत कुछ किया है. जैसे कि बहुत कुछ जो जिस चीज़ की जरूरी है वो सब आया. जैसे ट्रांसपोर्ट है, जो गरीब वर्ग है, सभी का वर्ग का ध्यान रख के काम किया हुआ है आज तक. कांग्रेस आएगी तो लगता है कांग्रेस नहीं करेगी? कांग्रेस ने किया क्या है 70 साल में? उनको भी 70 साल तो हुआ ना. उन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है. आज एक कलाक में अहमदाबाद पहुंच सकते हो आप, और टाइम में पहुंच सकते थे, कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? अच्छा. अब यहाँ पे केजरीवाल भी आ रहे हैं दिल्ली से, कह रहे हैं बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे. कुछ भी नहीं होगा. कोई नहीं. गुजरात में कोई किसी को उखाड़ नहीं पेगा. खाली एक ही चलेगा, नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं चलेगा. केजरीवाल का खाता भी नहीं खुलेगा? कुछ भी नहीं खुलेगा. लिख के रखो. अच्छा, क्या लगता है 182 सीटों पे चुनाव है, कितनी सीटें आएंगी? हैं? कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी के? तो ऐसा हम तो 182 बोलते, 182 आएगी. 182 आएगी. लेकिन केजरीवाल जी है, उनका नहीं आएगा, क्योंकि जिससे काम रोल मॉडल चाहिए वो नहीं आ सकते यहाँ पे. जो दिल्ली में हो सकता है यहाँ नहीं हो सकता. तो
तो ये एक आरोप भी लगता है बीजेपी पे। तक नरेंद्र मोदी जी ने राज किया हुआ है गुजरात को चलाने के लिए 20 साल तक 20 साल तक गुजरात में तभी कांग्रेस सरकार थी केंद्र में। उनको कितनी तरह से टॉर्चर किया था। 20 साल तक इंसान को हिला दे सकते हैं, लेकिन उनको हिला नहीं सका उन इंसान ने। तो आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कहते। 20 साल में कहाँ हुआ है, 5 साल में कहाँ हुआ है, 14 साल में कहाँ हुआ है। सब बढ़िया चल रहा है, नरेंद्र मोदी का राइट्स हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो सब बढ़िया चल रहा है आपके हिसाब से? सही बात है। बीजेपी आएगी वो। चलिए शुक्रिया। क्या नाम है आपका? घनश्याम। किसे जिता रहे हैं घनश्याम जी? हाँ, किसे जिता रहे हैं? भाजपा से और दूसरा कोई आवे नहीं। दूसरे का कोई चांस ही नहीं है? नहीं। ऐसा क्यों? क्यों? उसका कारण है गुजरात के अंदर कोई प्रादेशिक पक्ष चला नहीं है। कोई भी किमलोप है, सावधान है, जनता पार्टी है, कोई पार्टी चली नहीं है गुजरात के अंदर। और यहाँ मोदी का तो बहुत भयंकर काम है। हाँ, मोदी का जो किया है उसने 370 की कलम, राम जन्मभूमि, दूसरा के जो सिविल कोड वो किया है इसके लिए। और यहाँ मोगवाड़ी लोग बोलते हैं मोगवाड़ी, लेकिन मोगवाड़ी नहीं। मोगवाड़ी के समय में मोगवाड़ी को तो कर्मचारी को मिलता ही है, भत्ता भत्ता सब मिलता है। और जो केजरीवाला जो बोल रहा है वो केजरीवाला तो नहीं आ सकता है। उसका कारण है कि वहाँ तो सब ये तो सब हम्बक है। वहाँ बोलते हैं कि बोले बिजली पानी सब मफत में मिलता है। मफत में तो अपना ही पैसे से ही सब करते हैं। सब जो करते हैं वो सब अपने पैसे से करते हैं। वो लोग कुछ नहीं कर सकते। भाजपा से कोई आवे नहीं है गुजरात के अंदर। और राहुल गांधी कहाँ चले गए? कांग्रेस कहाँ चली गई? कांग्रेस तो अभी साफ हो गई, साफ हो गई। अभी नहीं कांग्रेस आ सकती है क्योंकि वो पप्पू है, उसको बोलने का भान नहीं है। सब आक्षेप करता है लेकिन उसको पूर्व नहीं देता है ना। क्यों लगा आपको वो पप्पू है? पप्पू ही है, पप्पू ही है। उसको उसका कारण है कि उसको बोलते नहीं आता है। और जो बोलते आता तो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है ना। अभी तलक तो वांडा में हुआ है, अभी उसकी शादी नहीं हुई उसकी बेचारे की। चलो, क्या नाम है? गिरधारी लाल। कब से दुकान कर रहे हैं? ये हमारा 50 वर्ष हो रहे हैं। अच्छा, तो पता ही होगा कि चुनाव है, क्या लग रहा है बीजेपी का कितना पत्ता हिलेगा इस बार? देखो, हमको तो बीजेपी से भी नाराजगी तो है ही व्यापारियों को। फिर भी हिंदुत्व के हिसाब से बीजेपी को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये मुस्लिमों का इलाका है और यहाँ पर आप, अच्छा, ये पूरा जो इलाका है संवेदनशील इलाका कह सकते हैं, बराबर यहाँ है। पे किसका सिक्का चलता है? बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों है। ये आगे जाओगे तो कांग्रेस का पूरा है इलाका। अच्छा। और ये यानी सेंट्रल में हो गया। संवेदनशील इलाका जो बोलते हैं ना यही बोलते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी क्या है, भी हिंदुत्व के हिसाब से रक्षण में ज़रा मानते हैं कि चलो अपना रक्षा करेंगे तो बीजेपी सही है। बीजेपी को लोग हिंदुत्व के नाम से ही वोट दे रहे हैं। बाकी कोई ऐसे कोई समझ लो कोई नरेंद्र मोदी से कि उससे कोई विरोध हमारा नहीं है। सही है, इंसान सब अपनी जगह पे वो अपना अपना जो भी काम करते हैं वो सही होता है। समझ लो कि भाई कोई पुलिस वाला है तो रक्षण के लिए भी है और दोनों बातों में चलता है। तो वैसे ही है, हमारा भी ऐसा ही है कि हिंदुत्व के नाम से यहाँ ज़्यादातर से बीजेपी को मान दिया जाता है। केजरीवाल भी तो हिंदुत्व करने लगे हैं। अब वो तो देखो, अभी हमारे यहाँ इलाके में वो इतना सा पक्षपात आया नहीं है। अगर जो कोई आएगा तो मालूम पड़ेगा कि वो उनका काम क्या है। वो दिल्ली के बाद उधर ज़्यादा मालूम होगा। तो गोधरा के लोगों की क्या राय है ये आपने जाना। बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, ये लोग क्या राय रखते हैं इसका अंदाजा आप इनकी बातों को सुनकर लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन उमाकांत के साथ और अपने सहयोगी रोहित पांडे, मोहन के साथ मैं नम्रता शर्मा, गोधरा, गुजरात।